स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। आज हम अमेठी जनपद की तिलोई विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहां से स्मृति ईरानी जो केंद्र सरकार में मंत्री है वो सांसद हैं। मैंकेश्वर शरण सिंह यहां से विधायक हैं, 4 बार विधायक रह चुके, चौथी बार इस सीट से विधायक हैं। 3 बार वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते हैं, वहीं इससे पिछली प्लान में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ से निर्वाचित हुए थे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। आपको बता दें कि इस विधानसभा सीट पर मुस्लिम गुर्जरों की बाहुल्यता है। लगभग 1.5 लाख मुस्लिम गुर्जर मतदाता इस विधानसभा सीट पर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा टोटल मुस्लिम मतदाता लगभग 2 लाख इस सीट पर है। यहाँ पर कुछ मुस्लिम मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्योंकि पूर्वांचल में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं का रुझान ओवैसी की तरफ बढ़ा है। उसके बारे में भी इनकी राय लेंगे और जो यहाँ से राहुल गांधी से लेकर संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी यहाँ से सांसद भी रही हैं, तो उसके बारे में भी क्या विकास कार्य इनके क्षेत्र में हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने देखा है वह स्थिति कुछ अलग ही है। तो हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है? मोहम्मद नियाज। हजरत मोहम्मद नियाज। जी, आपका जो क्षेत्र है ये वीआईपी सीट है, देश भर की निगाहें अमेठी पर रहती है क्योंकि गांधी परिवार का इस क्षेत्र से सीधा रिश्ता रहा है। तो लेकिन जैसा कहा जाता है ऐसा कोई विकास कार्य हमने इस क्षेत्र में नहीं देखा, क्योंकि सड़कें भी टूटी हुई है। स्मृति ईरानी अब आपकी सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, तो क्या कहेंगे इसमें? अब ज़्यादा कहने की बात यह है कि ये वीआईपी क्षेत्र तो ज़रूर रहा है, लेकिन वीआईपी नज़रिया नहीं रहा, जिसकी वजह से ये क्षेत्र हमारा जो है दूसरे क्षेत्रों की तुलना में जो इसको बढ़ा हुआ होना चाहिए था वो चीज़ नहीं रही। अब उसका डिपेंड जो है हमारे जो नेतागण हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो उस पर ध्यान देते और इसको अच्छा बनाने की कोशिश करते तो शायद आज इसका नज़रिया जो आप देख रहे हैं ये ना होता, बल्कि कुछ और होता। हाँ, पूर्वांचल का ये जिला है, यहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने आसपास के ज़िलों में अपनी दस्तक दी है और उनका प्रभाव कहीं ना कहीं वो मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या प्रभाव उनका ज़मीनी स्तर पर है? जिस इलाके में आप इस वक्त हैं, इस इलाके में तो हम समझते हैं कि उनका प्रभाव अगर हम सुन कहें तो उसमें गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन यह है कि अब हर इलाके की तो हम इस जगह से नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने इलाके में जब जिस इलाके में हम बैठे हैं इस इलाके में कोई प्रभाव उनका लेकिन वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को हम राजनीतिक रूप से मजबूत करने आए हैं, ऐसी बात करें, और मुस्लिमों को वो साथ लेकर चलने की बात करें, तो क्यों उनका प्रभाव नहीं है इस क्षेत्र में? आप क्या देखते हैं? अब नहीं, असल में एक तो ये चीज़ है जो यानी उनकी एंट्री अभी हुई है इस इलाके में, अभी एंट्री हुई है, तो अब एंट्री पे हम बिल्कुल 100% संतुष्टि तो नहीं कह सकते। अब इनके कार्यशैली को हम आगे देखते रहेंगे, फिर जैसा होगा उसके बाद उसका फैसला करेंगे जनता यहाँ की। 2022 का विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो आप क्या चाहते हैं, क्या करेंगे 2022 में? 2022 में जो हमारे इलाके की जनता है और हम लोग जो है, हम लोग तो ये चाहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार अगर बन जाए तो अच्छा है, इसलिए कि इससे पहले भी उनकी सरकार जब रही है तो हमने देखा कि उस सरकार ने जो है बहुत सी चीज़ें अच्छी विकास किए हैं अपने प्रदेश के एतबार से, जो उसके बाद की सरकार उतने अच्छे से नहीं कर पाई। तो आप जो सपा सरकार में कार्य हुए हैं उनसे प्रभावित हैं? हाँ, अभी जी प्रभावित हैं और हमारी दुआ भी है कि अगर वो आ जाए तो हो सकता है कि इससे अच्छे जो पिछली सरकार में उसने काम किया हो सकता है इससे अच्छा करने की कोशिश करे, और अगर अच्छा करेगी तो हो सकता है लाइफ में वो बनी रहे। जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। तो युवा किस नज़रिए से देखता है 2022 के चुनाव को? 2022 में चुनाव तो अखिलेश सिंह ने जो काम किया है अच्छे काम किए हैं, शिक्षित भी लोगों को किए हैं वो पढ़ाई। लेकिन उन कामों को तो जनता ने नकार दिया ना पिछले चुनाव में, चाहे वो 2019 का हो या 17 का चुनाव हो। तो जनता ने चुनाव में जो नकार दिया वो तो खैर काम किए हैं, फिलहाल उनका काम बोलता है। जो अखिलेश सिंह ने काम किया है, काम अच्छे किए हैं। वो चाहे एम्बुलेंस ले लीजिए और क्या कहते हैं 100 नंबर भी चलाए, उन्होंने काफ़ी काम किए हैं ग्रामीण में। जी, आपका क्या नाम है वैसे? मोहम्मद हयात। जी, आप क्या करेंगे? 2022 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी, तो आप क्या सोचते हैं 2022 की? ये हमारी सोच यही है कि नहीं कि बने अखिलेश। लेकिन ओवैसी साहब भी तो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम डिप्टी सीएम बने, मायावती जी भी हैं,
हाँ अब तो हैं लेकिन उनके पहली बार है, ये वजह से यकीन का है जो आदमी का देखे हैं काम कैसे कर रहे थे, आदमी के दिल वहीं चपकत है, ये वजह से नहीं है तो नहीं तो है। आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ रहेगा मुस्लिम? हाँ आपके क्षेत्र का मुस्लिम अखिलेश यादव के साथ है? हाँ बिल्कुल रहे। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबा जी क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। आप क्या करेंगे 2022 के चुनाव में? वृद्ध पेंशन मिल रही है इस बार? पेंशन कहाँ, कुछ आदमियों को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। जी, तो आप क्या करेंगे 2022 के विधानसभा हम चुनाव लोग में? सपा में रहेंगे। ओवैसी भी तो हैं, ओवैसी जी भी तो आ रहे हैं। ओवैसी से कोई फायदा नहीं है। इसी तरह बिहार में गए थे, सारा सब बिगाड़ दिया, यहाँ भी वही खेल करेंगे। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात ओवैसी कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ तो मुस्लिम मतदाता का कोई अभी रुझान उनकी तरफ नहीं है। अब आगे चल के भाई जैसा कुछ हो वो ऊपर वाला उसको जाने। तो 2022 में आप सपा के साथ रहेंगे? हाँ हम लोग सपा के साथ हैं, सपा ही है ही हैं। जी। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी आपका क्या नाम है? हनीफ। आप क्या करेंगे जी 2022 के चुनाव में? बस अखिलेश करेंगे। और ओवैसी जी कहाँ जाएंगे? ओवैसी जी भी तो आ रहे हैं, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ना वो नहीं सही, वो सही नहीं। मायावती जी? ना वो नहीं ना। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। जी आपका क्या नाम है? राजकुमारी। 2022 में किसके पक्ष में वोट करोगे? अरे भैया जहाँ प्रधान कहीं है हुआ दाई दिए पिछली बार किसको वोट दिया था? अरे पिछली बार जहाँ जिसका कहीं न का दाई दीनगा है। तो ये अमेठी जनपद की तिलोई विधानसभा क्षेत्र का गांव है। मुस्लिम गुर्जरों की बाहुलता का ये गांव है। इस क्षेत्र में मुस्लिम गुर्जर मतदाता बड़ी संख्या में बताए जा रहे हैं और यहाँ से कई दावेदार भी मुस्लिम गुर्जर समाज के हैं जो समाजवादी पार्टी एवं अन्य दलों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी से भी यहाँ कई दावेदार मुस्लिम गुर्जर समाज के हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से भी दावेदार हैं। देखते हैं 2022 में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी किसको यहाँ चुनावी मैदान में उतारती है और क्या नतीजे इस क्षेत्र के चुनाव में रहते हैं। यह तो